स्वरूप शिव जी का आया कैसे? ये शिव जी का मैं ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ कि शिव जी ने जब ये अवतार लिया था, ये अवतरित हुआ था ये स्वरूप, तो ये कैसे अवतरित हुआ? देखो, रामचरितमानस में है इसका उल्लेख कि माता शिव जी के पहले माता सती उनकी पत्नी थी। सती के मन में एक बार आया कि बजते किसको है, तो वो राम के नाम वो राम को बजते हैं, यानी विष्णु को शिव बजते हैं, विष्णु शिव को बजते हैं। तो जब भगवान किसी को बताते नहीं किसको बजना है, आप जो भी किसी का आप आराधना है कुछ करते हैं तो बताना वो बताना जरूरी नहीं होता, मन में करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आप जिस राम को बजते हैं उनकी विशेषता क्या है, आप सर्वलोकेश्वर है, सारी जिंदगी का आप आधार है पूरे उसका त्रिलोक का, फिर आप किसको बजते हैं? तो ऐसा कौन सकते साहब मैं राम को बजता, मेरे आराध्य देव हुआ है। तो उनकी सती के मन में आए कि इनसे भी बड़ा कोई ऐसे प्रकार का है, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए तो भगवान ने मना किया, देखो सती भगवान राम आप किसी की परीक्षा नहीं ले सकते, लोगे तो देखो। तो उन्होंने क्या किया कि सती नारी हट एक अपने आप में होती है, तो उनकी जिज्ञासा के कारण से वो जानने चली गई कि भाई राम क्या है। तो उन्होंने क्या किया, माता पार्वती का रूप धारण करके सती का उसका सीता जी का रूप सीता जी का रूप धारण करके रामचंद्र जी के सामने चली गई। तो भाई अब तो मुझे पहचान लेंगे तो वो अपना लेंगे, तो फिर वो कहा कि राम है भगवान। तो उनको देखते ही भगवान श्री राम ने माते श्री माँ प्रणाम, क्या भगवान शिव और कहीं रह गए, आप अकेली कैसे विचार रही, उनको और ये ध्यान आया। तो वो भ्रमित होकर के आया, वो सब कुछ आ गई कि मैं शिव जी को जाके कैसे कहूँ। तो उन्होंने जाके झूठ बोल दिया, कहाँ हो गए मिल गए। तो उन्होंने यह कह दिया कि भाई भगवान अंतर जानते हो, जान गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आराध्य के पत्नी के रूप धारण करके ऐसे, तो एक तो पत्नी जिसकी धारण कर ली तो उनका होगी ना, अब तो मेरी तो अट गई एक तरह से, तुमने मेरा ध्यान हटा करके उनकी तरफ। तो भगवान ने मन से ऐसा कर दिया भाई मैं त्याग करता हूँ, तलाक वही से चालू होते हैं, तलाक तो नहीं लिया, वो शब्द ये शब्दावली अलग है लेकिन त्याग करना। तो उनको मन में ये आया कि भाई मैं अब इनसे प्रेम कैसे करूं, मैं इनसे प्रेम करूंगा तो सीता जी से प्रेम करना माना जाएगा। इन्होंने रूप धराया ऐसा, वो उनको मन में नहीं। तो भगवान ने उदासीन और इस प्रकार रहने लगे। तो उनको पार्वती जी ने सोचा कि मैं मेरे पियर नानी उसमें प्रजापति जी ने यज्ञ किया था, मैं वहाँ जाते हूँ, इनकी उदासी भी दूर हो जाएगी। उन्होंने मना कर दिया था देखो अपने यहाँ निमंत्रण नहीं है और आप जाना मत। वो हट करके वहाँ चली गई, हट करके चलेगी। तो वहां शिव का भाग, यज्ञ में सब देवताओं का भाग होता है, तो शिव का भाग उनको ने रखा नहीं था। उन्होंने महाराजा प्रजापति यानी सती के पिता और शिव जी के बनती नहीं थी, उन्होंने उसको रखा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सती जी को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे स्वामी का ही उसमें भाग नहीं है। तो उन्होंने उनको पिता को भला बुरा कह करके नहीं माने, तो हवन कुंड में उस जो यज्ञ करवा रहे थे उसमें वो समाहित हो गई। तो सती जी समाहित हो गई तो वो चली गई एक तरह से। तो भगवान को जब इस मालूम पड़ा शिव जी को इस प्रकार का बात है, तो अपने गणों नंदी और इनको भेज करके उनका यज्ञ विध्वंस कराया। और फिर जब नारी उनकी चली गई तब सभी देवताओं से गया कि भाई इनका वियोग वो कराने के लिए तो सती ने दूसरा जन्म धारण किया पार्वती के रूप में। अच्छा, उन्होंने पार्वती जी बनी, वो गोरा जी जो बोलते हैं पार्वती जी गोरा जी। तब गोरा जी ने इतनी तपस्या की भाई मुझे शिव मिले शिव मिले शिव मिले। तो हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में फिर शिव जी राजी हुए। राजी कैसे, देवताओं के द्वारा किए गए। फिर ये जो कामदेव जो थे उनको जागृत करने के लिए उनको क्या, वो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की, फिर उनको भस्म कर दिया कि भाई तुमने मुझे क्यों जगाया, काम क्यों जगाया मेरा। तब पार्वती जी की तपस्या, इतनी कठोर तपस्या से उनका विवाह पार्वती जी से संपन्न हुआ। पार्वती जी से संपन्न हुआ तो उन्होंने इस प्रकार को अब तो गृहस्थी वो तो गया, अब वो तो दोस्त था, मैं जान भी गई, अब आपका इस प्रकार का मैं निर्माल्य रहूंगी, आपका दोस्त इस प्रकार का ले रहेगा, तो आप मुझ में समाहित रहे, मुझे अपने आप में मुझे समाहित कर ले अंदरूनी हृदय। तो आपको एक और सुना होगा कि इसी का रूप ये दुर्गा के रूप है, ये सती सावित्री पार्वती जी माँ काली। तो रौद्र रूप जो होता है वो काली का होता है। तो काली ने इतना रौद्र रूप धारण किया था कि भगवान और किसी से बस में नहीं आ सकते थे। भगवान शिव उनको रोकने के लिए, आपने देखा होगा काली के रूप में उसके नीचे शिव है, तो शिव सोए हुए हैं उसके पैरों में। तब काली जी का रौद्र रूप शांत हुआ भाई, अब संसार में अब तो और कोई बचा ही नहीं। तब भगवान शिव ने इस शक्ति को, भाई इसी शक्ति को यदि आजाद छोड़ दिया गया या इसको सर्वशक्तिमान और दे दिया गया तो
सबको ये तो वो कर देंगे, मान ही नहीं सकते किसी को, सर्वशक्तिमान तो खुद है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई तेरी आदि जो शक्ति है मैं मेरे में समाहित करता हूँ, अच्छा। मेरी भी तो है ही मेरी अपने आप में। तो उनकी तब जाके नारी आज इतनी काबू में है, वरना तो नारी ऐसे मान लो कि देवताओं पे भारी जिसे बोलते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि नारी का जो स्वरूप पहले दिया था, आज नारी खुला है, इसलिए किसी की सब समानता नारी, नारी किसी से कम नहीं, बराबर की। पहले 16 श्रृंगार का मतलब है 16 जगह से बंधी हुई थी, बिंदी हुई थी नारी, ना कान वगैरह, ये चोटियां माथे बांध, यहाँ भी बांधना, यहाँ भी बांधना है। अब ये सारे बंधन खुलते जा रहे हैं, नारी स्वतंत्र हुई जा रही है। तो शिव जी ने इनको काबू में करने के लिए अपने में समाहित किया था। ये है अर्धनारीश्वर स्वरूप, वरना तो नारी किसी के बस की नहीं। तो नारी को महत्व देने के लिए अर्धनारीश्वर महत्व किया था कि भगवान में भी नारी स्वरूप है, नारी मानव में भी, सब में है। आप देखो किसी में कोई न कोई ऐसी चीज तो है ही जो नारी में ही होती है, वो भी नर में होती है। हाँ। बारीक आवाज, मधुर आवाज, कई ऐसी चीजें जो उसका गुण है, वो मनुष्य में भी अपने आप में नर में भी समाहित है। वो इन्हीं का कारण है। यही कारण है कि जगत को ये दिखाने के लिए कि नारी अलग नहीं है नर से, इसी को, इनको महत्व देने से ही गृहस्थी और जीवन का संचार सुलभ है।